नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पत्र भेजा है। सूत्रों के हवाले से अब तक की ये बड़ी खबर है। 16 से 20 जनवरी तक हाजिर होने का पत्र दिया है। ईडी के समक्ष पेश नहीं होने का कारण पूछा है ईडी ने। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ईडी के समक्ष पेश नहीं होने का कारण पूछा गया है। ये पत्र भेजा गया। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पत्र भेजा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए, समन पर समन भेजा गया, मुख्यमंत्री को पेश नहीं हुए, ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। अब इसके बाद ये बातें अब सामने आ रही हैं कि एक पत्र भेजा गया है बाकायदा मुख्यमंत्री को, जिसमें यह पूछा गया है कि आप ईडी के समक्ष आखिर हाजिर हुए क्यों नहीं, दफ्तर बुलाया गया, आप पहुंचे क्यों नहीं, वजह क्या है? क्या इस पत्र में और कुछ है? देखिए आरती, जो जानकारी मिल रही है ईडी सोर्स से और अलग अलग माध्यमों से कि ईडी ने जो पत्र भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले दिनों जो 7 सम्मन भेजे गए थे बैक टू बैक, उन तमाम सम्मनों को दरकिनार करते हुए राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जो है ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे हैं और कई बार बुलाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के इस पत्र में जानकारी बताई जा रही है कि एक बार फिर से 16 से लेकर के 20 तारीख तक जो है ईडी के समक्ष पेश होकर के अपने बयान को ना सिर्फ दर्ज कराना बल्कि जो पत्र भेजे गए हैं इस पत्र का जवाब भी मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो हैं वो तेज होगी, क्योंकि पिछले दिनों जब आपको याद होगा कि 7वें सम्मन के रूप में जब ईडी ने जब समय तारीख और स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि आपके द्वारा जानकारी दी जाए कि कहां पर पूछताछ आपसे किया जा सकता है, आपके समक्ष ईडी का अधिकारी पहुंच करके आपसे पूछताछ करेंगे। उसके बाद इसी सम्मन के और इसी पत्र के माध्यम से के जवाब में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से उनके जो सीएम सचिवालय से एक पत्र ईडी दफ्तर पहुंचाया गया था, जिसमें फिर से एक बार वही उन्हीं बातों का जिक्र किया गया था कि किस तरह से आप जो है जो पत्र भेज रहे हैं, जो सम्मन भेज रहे हैं, वो किस मामले के हैं और किस वजह से बुलाया जा रहा है, उन सारी चीजों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। साथ ही ये भी पुराने पत्र में कहा गया था कि आप सम्मान के साथ बुलाने पर ईडी का सहयोग जो है वह किया जाएगा, लेकिन मामला क्लियर होना चाहिए कि आखिर किस सम्मन किस मामले में आप जो है वो तलब कर रहे हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इस पत्र में भी अगर आप गौर करेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और साथ ही पूछा गया है कि अब तक जो है आप जो ईडी के समक्ष नहीं उपस्थित हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्या आप ईडी के सम्मन को दरकिनार कर रहे हैं। और ऐसे में 16 से 20 तारीख तक जो जानकारी मिल पा रही है कि सीएम को ईडी के समक्ष उपस्थित होकर के अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि अब तक पूरे मामले में कानूनी प्रक्रियाएं जो है, कानूनी लड़ाई जो है वह लड़ी जा रही है। ईडी अपने स्तर से सम्मन और पत्र भेज रहा है, तो उसके जवाब में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन भी जो है पत्र के माध्यम से पूरी चीजों को लेकर के जवाब दे रहे हैं। उनके अंदर की जो जिज्ञासा है, जो जानकारी मांगने का प्रयास वह कर रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ईडी से मांगे भी जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जवाब मांगने की कोशिश की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि इस पूरे मामले में जो है अब तक ईडी का रुख जिस तरह का रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के जब सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब दिया जाएगा तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पत्र जो है वो लगातार आदान प्रदान हो रहे हैं, सरगर्मियां तेज बढ़ेगी और आने वाले दिनों में जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है, कई लोगों को सम्मन इस दौरान जो है वो भेजे जा चुके हैं। कुछ लोग जो है ईडी के समक्ष पहुंचे भी हैं और कुछ वैसे लोग जो सरकारी पद में पदस्थापित हैं वो ईडी के समक्ष नहीं पहुंच पाए। इमरान, अगर इस पत्र की पुष्टि हो
चुकी है कि इस तरह का कोई पत्र अगर सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया है कि बाकायदा 16 से 20 जनवरी तक उन्हें यह स्पष्टीकरण देना होगा कि भाई अगर आपको इतने समन गए हैं, आप पहुंचे नहीं हैं, क्यों नहीं अधिकारियों के समक्ष आप आए हैं, वजह क्या रही ये बताना है। अगर इसकी पुष्टि है, उसके बाद देखिए अगर आप पिछला अगर हाल देखें तो जितनी बार समन गया तो पत्राचार किया गया, पत्रों के जरिए ईडी को यह जानकारी दी गई कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके आने की वजह क्या, नहीं आने की वजह क्या रही है। इस बार भी क्या अब तक सीएम की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आ पाई हो कि पत्र मिला है और उसके जवाब की तैयारी हो, या फिर एक और पत्र मिलने वाला है ईडी को, ऐसी कोई बात? देखिए बिल्कुल जाहिर से बात है आरती, जिस तरह के जो पत्र जो है वो दोनों तरफ से लिखे जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ईडी की तरफ से जितने भी पत्र भेजे गए, जितने भी सम्मन भेजे गए हैं, उसके बाद सीएम की तरफ से भी पत्र भेजे गए हैं, जवाब दिए गए हैं। और हर एक सीएम की तरफ से जब भी पत्र ईडी दफ्तर पहुंचते हैं उसमें कई सवाल होते हैं, कई जवाब जो होते हैं वो ईडी की तरफ से मांगे जाते हैं कि उन तमाम बिंदुओं का जवाब जब ईडी खुल करके जवाब जब दे पाएंगे तो हम ईडी के समक्ष उपस्थित हो पाएंगे। क्योंकि पिछले अगर 7वें सम्मन में भी अगर आप देखेंगे तो जवाब मांगा गया था कि ईडी का जो पत्र भेजा जा रहा है वो किस लिए भेजा जा रहा है, किस सम्मन के लिए भेजा जा रहा है, मीडिया ट्रायल क्यों कराए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है सवाल पूछे गए थे। अब एक बार फिर से जब पत्र के माध्यम से सम्मन हम अगर हम देखें तो भेजा गया है तो इसमें स्पष्ट रूप से जो है एक बार फिर से जवाब मांगे जाएंगे कि अब जो पुराने पिछले सम्मन पत्र में सवाल उठाए गए थे कि क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं, पूछताछ किया जाएगा, किन मामलों में पूछताछ किया जाएगा, उन सारी चीजों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। लेकिन देखना होगा कि अब इस पत्र के बाद जो है राज्य के सीएम किस तरह के अपने जवाब दाखिल करते हैं या फिर नहीं, या फिर पूरी लड़ाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के समक्ष ले जा करके दिया जाता है। क्योंकि आने वाले दिनों में कई चीजें जो हैं वो राज्य के जो हाई कोर्ट है उस तक, उसके दहलीज तक पहुंच सकती है। कई चीजें हैं, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो सरकारी कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, एसओपी जारी किए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ईडी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट का रुख अपना सकते हैं और इस मामले को चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि अधिकारी जो हैं अब इसी मामले को लेकर के अब ईडी के समक्ष जो है वो पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो कानूनी, बिल्कुल जिस तरह से रामनिवास यादव की पेशी थी और वो नहीं पहुंचे क्योंकि कैबिनेट का फैसला ठीक एक दिन पहले उनकी जो समन की तारीख थी उसके एक दिन पहले आया था, फिर वही बात हुई कि वो हाजिर नहीं हुए और हवाला यही कि कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हुआ है कि अब अधिकारियों को पहले परामर्श लेना होगा राज्य सरकार से। बहुत सारे दांव पेच है, लेकिन इंतजार इसी बात का इमरान कि क्या अब ये जो ईडी का पत्राचार हुआ है तो इसका जवाब सीएम की तरफ से कैसे दिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए ईडी ने अब बाकायदा एक पत्र भेजा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। इतने समन के बाद जब हाजिर नहीं हुए तो इस पत्र के जरिए यह पूछा गया है कि ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं होने की वजह क्या रही। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है और यह कहा जा रहा है कि 16 से 20 जनवरी के बीच ये उन्हें बताना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।